Welcome back to my channel Concepts in Detail. I hope you all are doing good and my videos are helping you all. So आज हम करेंगे हमारे सेकंड चैप्टर का सेकंड मेथड दैट इज़ कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा. सो प्राइमरी मेथड और प्राइमरी डाटा जो है हमने कर लिया था, वो आप सभी को समझ लगा होगा. ठीक है, तो आज हम करेंगे हमारा सेकंड पार्ट. तो बेसिकली जो सेकंड पार्ट में जो सेकेंडरी सोर्सेज आएंगे ना, वो कई बार जो है आपको 1 to 2 नंबर में जो है वो आ जाते हैं, लाइक डिफाइन NSSO. ठीक है, ये आ जाते हैं. तो आप सेकेंडरी जो है टॉपिक उसको छोड़ के मत जाना, क्योंकि फॉर 2 to 3 मार्क्स इट विल कम टू योर पेपर. ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें प्लीज़, और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद आवर कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा. तो कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा को जो है 2 पार्ट्स में जो है वो आगे फर्दर डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज़ पब्लिक सोर्सेज एंड सेकंड वन इज़ अनपब्लिश सोर्स. ठीक है, पब्लिश से जो है आपको समझ लगता होगा कि पब्लिश मीन्स जो चीज़ लीगली या फिर पूरी ऑफिशियली रूप से जो है वो पब्लिश होती है. ठीक है, और लोग उससे इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट करते हैं. और द सेकंड वन इज़ अनपब्लिश होती है. अनपब्लिश मतलब जो चीज़ पब्लिश नहीं होती, लोग जो है मेनली उसकी रिपोर्ट या फिर उसका कलेक्शन करते हैं फॉर द ऑन पर्सनल यूज़. ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी कंपनी है जिसने सिर्फ अपने लिए जो है वो सारा रिपोर्ट वगैरह बनाई है बट उसको पब्लिश नहीं किया है. ठीक है, तो ये 2 तरह के जो है वो सेकेंडरी सोर्सेज होती हैं. सो फर्स्ट वन है जिसको डिटेल भी अब हम पढ़ेंगे, दैट इज़ पब्लिश्ड सोर्स. ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इज़ गवर्नमेंट पब्लिकेशन. मीन्स कि बहुत इजी पॉइंट है. ठीक है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज जो है इन्होंने डिफ़िकल्ट लिखी है. आपने जो है जो मैं इसे समझा रही हूँ बस आपने उसको ही ट्रांसलेट करके लिखना है. इतनी डिटेल में या इतनी डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं आपने नहीं यूज़ करने. चैप्टर काफ़ी ईजी है. ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इज़ गवर्नमेंट पब्लिकेशन. गवर्नमेंट पब्लिकेशंस का मतलब है कि जो चीज़ गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश्ड होती है. ठीक है, मेनली वो सारी रिपोर्ट्स या फिर पब्लिकेशन जो सिर्फ गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है उसको पब्लिश करने की. ठीक है, आप इसको ईजिली जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख सकते हो. ठीक है, कहते हैं जैसे कि मिनिस्टर्स लाइक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स. ठीक है, यही जो है 2 सेंटर या फिर स्टेट इन सारी रिपोर्ट्स को जो है वो पब्लिश कर सकती है. ठीक है, और कोई इसको पब्लिश नहीं कर सकता क्योंकि ये मेनली गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश होती है. तो काफ़ी ये रिलायबल होती है कि हम इसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं कि हाँ ये काफ़ी एक्यूरेट होगी, है ना, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो पब्लिश होगी. ठीक है, तो कोई भी आप 2 या 3 से है इसकी एग्जांपल लिख देना, जैसे कि एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ की सारी इंडस्ट्रीज़ कैसे ग्रो कर रही हैं कैसे नहीं. ठीक है, और एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया. ठीक है, ये कर लेना, और एक कर लेना ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडियन बुलेटिन. ठीक है, ये 3 कर लेना. ये सिर्फ जो है कौन या फिर सेंटर या फिर स्टेट जो है इसको पब्लिश कर सकती है. ठीक है, सेकंड पॉइंट इज सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन. मतलब ये सेमी होगी, लाइक फॉर एग्जांपल सेमी गवर्नमेंट बॉडीज़ कौन सी आ जाती हैं, जैसे म्यूनसिपैलिटीज़ और मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स. ठीक है, ये आ जाती हैं इसमें. और सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन सिर्फ इसके ही अंडर ही जो है अपनी चीज़ें अपनी रिपोर्ट्स जो है वो पब्लिश करेंगी. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल बता दो, जैसे कि डाटा रिलेटिंग टू एजुकेशन कैसी चल रही है, हेल्थ कैसी चल रही है कंट्री में, बर्थ रेट डेथ रेट वगैरह. ठीक है, थर्ड पॉइंट इज़ रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज़ एंड कमीशंस. ऐसी रिपोर्ट्स लाइक क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है ना वो आगे क्या करती है, अपनी कमीशंस या फिर कमिटीज़ बना लेती है ना. जैसे पब्लिक कमीशन हो गई है ना, जैसे UPSC यूनियन सर्विस कमीशन, ये सारी कमीशंस है ना, अलग तरह की कमीशंस हैं या फिर कमिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट आगे जो है बनाती हैं. ठीक है, और फिर वो जो है वो फर्दर जो उनका मेन डिपार्टमेंट होता है वो उसी के अंडर काम करती हैं और उसी के रिलेटेड जो है वो क्या करती हैं, अपनी रिपोर्ट्स जो है वो पब्लिश करती हैं. कहते हैं कमिटीज़ एंड कमीशंस जो है वो मेनली गवर्नमेंट के द्वारा है जो अपॉइंट होती है. ठीक है, और वो जो है उसी के अंडर जो है अपना स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन जो है और रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करती है ना. देन उन्होंने लिखा है लाइक कौन सी कमीशंस, लाइक फाइनेंस कमीशन होगी. ठीक है, जो फाइनेंस के रिलेटेड ही सारा कुछ रिपोर्ट्स वगैरह देगी, है ना. और सेकंड इज है मोनोपोलीज कमीशंस. ठीक है, मोनोपोलीज इकोनॉमिक्स के आप स्टूडेंट हो, मोनोपोलीज आपको पता ही होगा कि मोनोपोलीज वो होती हैं जो जैसे पूरे एरिया पे सिर्फ वो एक ही जो है वर्क कर रही है, कोई भी शॉप या फिर कोई भी एक
कंपनी या इंडस्ट्रीज़ वो होती है कि उसकी मोनोपोली है सारे एरिया में, ठीक है, और कोई नहीं यहाँ पे मतलब इसके अलावा कंपटीशन कोई खड़ा है, ठीक है। तो वो सारी कमीशन, तो ये सारी कमीशन जो है वो क्या करती हैं, इंडिया में जो है सारा स्टैटिकल जो इन्फॉर्मेशन है वो सप्लाई करती हैं, ठीक है। बड़ा ईजी है ये भी। नेक्स्ट आप 7 कर लेना, ठीक है, लाइक आप 6 to 7 याद करके जाओगे तभी आप पेपर में जो है 5 तक पॉइंट लिख सको। नेक्स्ट इज़ पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, ठीक है, लाइक ट्रेड के रिलेटेड सारी, अब ट्रेड के रिलेटेड भी जो है हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ना, कि हमारा इंडिया जो है वो कैसा अच्छा ट्रेड कर रहा है, या उसका एक्सपोर्ट्स अच्छे जा रहे हैं, या फिर इंपोर्ट्स के कारण हमारा जो है ट्रेड डेफिसिट में जा रहा है ना। तो इसके रिलेटेड जो है वो सारी रिसर्च या फिर डाटा जो है पब्लिश करता है ट्रेड एसोसिएशंस करती हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लिखते हैं ना, शुगर मिल एसोसिएशन पब्लिश इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग शुगर मिल्स इन इंडिया। शुगर मिल एसोसिएशन जो है, जैसे शुगर के रिलेटेड कितना हमारा फ़ायदा हुआ, कितना हमारा नुकसान हुआ, उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कौन पब्लिश करता है, शुगर मिल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अभी नेक्स्ट 5th पॉइंट है पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये थोड़ा अजीब से इसको रहने देना, वैसे इसका मतलब भी यही है कि सारी जो रिसर्चेस वगैरह इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं जो सारी रिसर्च करके अपनी रिपोर्ट करती हैं, वो भी जो है मतलब सेकेंडरी में इंक्लूड होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका रहने देना, ये कर लेना, ये 3 ईजी हैं। ये 6th पॉइंट है जर्नल एंड पेपर्स, थोड़ी सी ब्लर है बट मैं आपको जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। जर्नल एंड पेपर्स, जर्नल एंड पेपर्स में कहा है कि सेकेंडरी सोर्स जो है वो भी जर्नल और पेपर्स में ही आता है। जैसे कि कहते हैं मैंने आज के टाइम पे काफ़ी बड़े बड़े लेवल के जो है न्यूज़पेपर या फिर जर्नल हैं जो लोगों को काफ़ी क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल द इकोनॉमिक टाइम्स है ना, इकोनॉमिक टाइम्स काफ़ी ज़्यादा जो है पॉपुलर पेपर है। तो इकोनॉमिक टाइम्स जो क्या करता है, सारे इकोनॉमिक के रिलेटेड जो है वो डाटा पब्लिश करता है, ठीक है। और एज वेल एज मैगजीन जो है वो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मैगजीन्स है, कॉमर्स फैक्ट्स फॉर यू, ठीक है। ये यहाँ पे कॉमर्स फैक्ट्स फॉर यू लिखा है, ठीक है। कॉमर्स से रिलेटेड सारे फैक्ट्स जो हैं इसमें आते हैं, तो ये हमें स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये तो ईजी है, इसकी एग्जाम्पल्स भी ईजी है, आप याद रख सकते हो। सेकेंड अब आगे है जो 7th पॉइंट है पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स। अब काफ़ी बड़े बड़े, जैसे हम अगर आप में से कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है या द हिंदू वगैरह, द इंडियन टाइम्स, ये सारों में क्या होता है, स्पेसिफिक ऑथर्स वगैरह क्या करते हैं, स्पेसिफिक स्कॉलर्स वगैरह या ऑथर वगैरह क्या करते हैं, अपना अपना एडिटोरियल्स देते हैं, है ना, कि कुछ से भी टॉपिक के ऊपर वो अपना जो है एडिटोरियल लिखते हैं, है ना, तो वो पब्लिश होता है उसमें, ठीक है। तो ये सारे कौन करते हैं, जो मेन बड़े बड़े स्कॉलर्स होते हैं, है ना। तो कहते हैं इंडिविजुअल रिसर्च भी जो है वो अपने सेमिनार समटाइम्स वो क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं अपना रिसर्च वर्क वगैरह सारा, सो दैट कि लोगों को स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन मिल सके। कभी कोई अगर एडिटोरियल पढ़ता होगा ऐसे जो है वो उन्होंने एकदम आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी होती है कि कैसे इतने % से कुछ एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ये इतने % से कम हो रही है, ठीक है। पूरा अच्छा उन्होंने आपको सबसे पहले बैकग्राउंड बताया होता है, फिर उन्होंने पूरा हिस्ट्री बताई होती है कि इसके पहले कैसे था, फिर उन्होंने प्रेजेंट बताया होता है, ठीक है। फिर उन्होंने ये भी बताया होता है कि हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, ठीक है, फ्यूचर में ये कैसे किस तरफ जाएगा। तो बड़ा अच्छा उन्होंने एडिटोरियल एक्सप्लेन किया होता है। सो लास्ट इज है इंटरनेशनल पब्लिकेशन। इंटरनेशनल पब्लिकेशन वो पब्लिकेशन होती है जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं उसके रिलेटेड जो है हमें डाटा प्रोवाइड करवाती हैं। जैसे कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है, ये सारी वर्ल्ड बैंक वगैरह, ILO, फॉरेन मूवमेंट्स, ये सभी के बारे में जो डाटा प्रोवाइड करवाती है वो कौन प्रोवाइड करवाता है, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट इज़ अनपब्लिश सोर्स। अब वो सोर्सेज जो पब्लिश नहीं होते और लोग फॉर देयर ऑन सेक, ठीक है, वो क्या करते हैं, इसकी रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो या रिसर्च करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है there are some unpublished secondary data as well. These data are collected by the government organization, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है कलेक्ट होता है, एंड अदर्स बाकी लोग भी करते हैं, जनरली फॉर द सेल्फ यूज़ ऑफ ऑफिस रिकॉर्ड, ठीक है, ऑफिस रिकॉर्ड के लिए वो जो है वो इसका जो है कलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये डाटा जो है कहते हैं पब्लिश नहीं होता। एग्जांपल जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि अगर मैंने इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करनी है, ठीक है, या मेरा प्रोजेक्ट है, तो मैं इस कंपनी की कोई भी ABCD कंपनी के पास जाऊंगी, मैं बोलूँगी मुझे जो है अपना प्लीज़ ये सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह दे दो, मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है।
तो मैं उसके ऊपर ऐसे बनाना चाहती हूँ, तो आप उनसे कलेक्ट करोगे। है तो ये आपका सेकेंडरी डाटा ही है ना, आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे, आप उनकी रिकॉर्ड से ही अपना डाटा तैयार कर रहे हो, तो इसलिए ये भी एक सेकेंडरी सोर्सेज हुआ। ठीक है, अब जो है लास्ट पॉइंट है इसका, लास्ट टॉपिक जो है वो है प्रिकॉशंस इन द यूज़ ऑफ सेकेंडरी डाटा की। कौन कौन से जो है आपको प्रिकॉशंस जो है वो देखनी चाहिए, लेनी चाहिए अगर आप सेकेंडरी डाटा को है जो वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट कहते हैं जो सेकेंडरी डाटा है ना, उसको आपको बड़े ध्यान से जो है वो यूज़ करना चाहिए कि क्या ये डाटा जो है वो रिलायबल है, और क्या ये डाटा जो है जो आप जिस ऑब्जेक्टिव के लिए लेके जा रहे हो उसके लिए सूटेबल है भी है कि नहीं, और वेदर द डाटा आर एडुकेट, क्या ये डाटा एकदम मतलब एडुकेट आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग फिट होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारे आपको चीज़ें जो है अपने माइंड में रखनी चाहिए। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज़ एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले आपको एबिलिटी चेक करनी चाहिए कि जिसने ये भी डाटा या मतलब कलेक्ट किया है, ठीक है, तो उसकी एबिलिटी कैसी है, वो अच्छे से उसने जो है इस डाटा को जो है एक्सपीरियंस, कोई भी जो है इन्वेस्टिगेटर वो एक्सपीरियंस है भी है कि नहीं है। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज़ ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, कि उस बंदे ने जो है ये इन्वेस्टिगेशन की है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है था जिसने ये चीज़ सारी रिसर्च लिखी है, और उसका स्कोप कितना का है। ठीक है, ये नहीं हो कि आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और है और आपको अगर कुछ आपके को या फिर हेडिंग्स वगैरह या मेनली चीज़ें सेम लग रही तो आप लिख रहे हो, बट क्या पता उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और हो। ठीक है, तो आपको वो पता कर लेना चाहिए। थर्ड वन इज़ मेथड ऑफ कलेक्शन, कि उसने किस मेथड से जो है ये डाटा कलेक्ट किया है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो कहते हैं जो भी उसका मेथड होगा वो आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग फिटेड होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ इज उसने किस टाइम और कंडीशन में जो है ये डाटा कलेक्ट किया है। अगर तो कहते हैं ये डाटा उसने मेनली मतलब किस टाइम और कंडीशन में रह के उसने डाटा कलेक्ट किया है। फॉर एग्जांपल अगर उसने डाटा कलेक्ट किया है कि वो टाइम में सिचुएशन ऐसी है, ठीक है, आप लिख लो, बट आप तो चाहते हो कि आप पीस टाइम में कैसी सिचुएशन है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको उसने किस जो है टाइम और कंडीशन में जो डाटा है वो कलेक्ट किया है। बस इसके फोर्थ पॉइंट इनफ है, ये फिफ्थ पॉइंट रहने देना। ये सिक्स्थ पॉइंट है कि डाटा जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि उसकी एक्यूरेसी की डिग्री कितनी है ना। सो ये लास्ट टॉपिक है, इसमें लिखा है टू इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा की, जो टू मेन जो है सोर्सेज है सेकेंडरी डाटा के जिससे जो है सेकेंडरी डाटा कलेक्ट होता है। फर्स्ट इज सेंसस ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सेंसस होता है वो हर जो है 10 साल के बाद होता ही होता है। ठीक है, तो कहते हैं मेनली सेंसस में इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लिखा है जो मैं आपको बोल रही हूँ, आप बस उसी के ऊपर फोकस करना कि जैसे सेंसस ऑफ इंडिया में क्या करता है, वो गवर्नमेंट बॉडी है। ठीक है, तो ये क्या करती है मेनली किस किस जो है एरिया को कवर करती है, जैसे क्या साइज चल रहा है पॉपुलेशन का, ग्रोथ रेट कितना चल रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन के क्या क्या प्रोजेक्शन चल रहे हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, मेल और फीमेल सेक्स रेशो कितनी चल रही है। ठीक है, स्टेट लिटरेसी को कितना जो है अनपढ़ता चल रही है, कितनी अनपढ़ता नहीं चल रही। ठीक है, तो ये सारा एरिया किस में कवर होता है, सेंसस ऑफ इंडिया में कवर होता है, जो क्या करती है गवर्नमेंट बॉडी है, वो ही जो है इसको पब्लिश करती है। ठीक है, और आप लिख सकते हो कि ये एक मतलब गवर्नमेंट बॉडी है। ठीक है, और हर 10 ईयर के बाद जो है ये वाला सेंसस जो होता ही होता है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आप लिख सकते हो, इसमें ये भी लिख सकते हो आप कि जो इसमें हर एक इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल होगी, एक्यूरेट होगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा जो है वो कलेक्ट की गई है। लास्ट पॉइंट इज जो मैं बोल रही थी NSSO, ये कई बार आ जाता है 1 to 2 मार्क्स में। ठीक है, इसमें क्या होता है कहते सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म कर लेना याद। ठीक है, तो रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ NSSO इज़ अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो एक और जो है एक इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है किसके लिए, सेकेंडरी डाटा के लिए। ठीक है, तो कहते हैं ये NSSO भी जो क्या है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही है, जो किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये आप मत करना याद, नहीं याद रहेगा क्योंकि ठीक है, तो कहते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी जो है क्या करती है वो रेगुलरली क्या करती है, सैम्पल सर्वे करवाती रहती है, सो दैट कि उसको बेसिक स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन जो है रिलेटेड टू इकोनॉमिक एक्टिविटी की, इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी चल रही है, लाइक रूरल एरिया में कितने मतलब लोग, कितने को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, कितने को नहीं मिल रही। ठीक है, या फिर अगर कोई भी प्रोग्राम इकोनॉमिक प्रोग्राम जो है किसमें विलेजेस वगैरह में या रूरल एरिया में चल रहा है, तो उनको जो है वेजेस किस वे से मिल रही है, उनको फंड प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो मेनली ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के रिगार्डिंग जो है वो सर्वे करती है। ठीक है, चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन पार्ट्स ऑफ द कंट्री हो। ठीक है, तो दीज वर द सोर्सेज एंड मेथड ऑफ सेकेंडरी डाटा। आई होप ये सभी को आपको समझ लगा होगा। ठीक है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।